इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर 2026 में आप लोग ईबे को चूज़ कर रहे हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए, तो आप किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब से हैक्टिक हो चुके हैं, जॉब की टेंशन से बहुत ज़्यादा आप एक स्ट्रेस में हैं और आप एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। आप कोई स्टूडेंट हैं, आपको अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं लग रहे, आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है वो आपको स्ट्रेक पे नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि इतना स्कोप नहीं है आपकी एजुकेशन का, और आप एक लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट वे में ईबे के साथ खुद को जोड़ के अर्निंग करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। किस्से, कहानियाँ और इंस्पायर कर देना लोगों को गाड़ियाँ दिखा के, या मिलियंस के फिगर्स शो करवा के लोगों को इंस्पायर कर देने से कुछ भी नहीं होता। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपके पास जब तक रियलिस्टिक वे में काम करने की रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी, काम आपका नहीं बनेगा। और रियलिस्टिक अप्रोच इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि अगर आप लोग सही वे में, बहुत ही जो है समझदार अंदाज में अगर आप लोग ईबे करते हैं, तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपका एक लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट बिजनेस भी चल सकता है और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है। आप जो फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर हैं, ईबे आपको इजीली बाहर निकाल सकता है। और जो लोग कहते हैं कि अमेज़ॉन बहुत बड़ी कमाई करके देता है और ईबे नहीं करके देता, तो 100% ये बात झूठ है। ईबे आपको बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो है डेवलप करता है, और आपको फाइनेंशियली जितना ईबे प्रोवाइड कर सकता है, पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस में कोई भी प्लेटफॉर्म आपको उतना सक्सेसफुल नहीं कर सकता। मैं आप इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगा। तो बुनियादी तौर पे ईबे को सीखना चाह रहे हैं आप लोग, वेदर के आपको ईबे के बारे में कुछ ना कुछ पता है या बिल्कुल आप लोग न्यू हैं, ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प आउट करेगी। और आप जब ईबे में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इस वीडियो को आप लोग लाजमी याद करेंगे, और एक सक्सेसफुल पर्सन लाजमी उसको रिमाइंड करेगा और इंश्योर करेगा कि ये जो वीडियो है इसकी बेसिस पे जितनी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो सारी चीज़ों पर आपने अमल किया है, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। तो भाई, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो सबसे पहले जब आप लोग ईबे को चूज़ करते हैं एज अ जो है इनकम गेटवे, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, रोज़गार चलाने के लिए, तो आपको ईबे को शुरू करते वक्त आपके माइंड में कौन कौन सी बातें क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, और ईबे में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ही सीरियसली समझ के आगे चलना है ताकि आप एक अच्छा बिजनेस कर सकें। तो जनाब, ईबे एक प्लेटफॉर्म नहीं है। सबसे पहली बात, ईबे एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक सिस्टम है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ईबे एक सिस्टम का नाम है, और उस सिस्टम से आप जितनी फेमिलियरिटी लेंगे, जितना उस सिस्टम के क्लोज जाएंगे, उसको टच करेंगे, उतना आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। तो ईबे को हमेशा आपने एक सिस्टम समझना है, ठीक है। वो सिस्टम स्पेसिफिक रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ का एक मजमूआ है जिसकी बेस पे एक वेल डिफाइंड सोफिस्टिकेटेड सेलर प्लेटफॉर्म जो है एग्जिस्ट कर रहा है और पूरी दुनिया में काम कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईबे पे जब आप लोग आते हैं तो ये सिस्टम जो होता है, बेसिकली 6 पिलर्स होते हैं सिस्टम के। इन 6 पिलर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो 6 पिलर्स हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं ले लेना कि बस तुक्का मार देना या एक बंदे की बस सुनी सुनाई बात को आगे जाके उस पर अमल कर लेना, कुछ भी हासिल नहीं होना, ठीक है ना। कोई बंदा आपको कहता है कि 2 महीने लगते हैं अकाउंट क्रिएशन पे, और आप पीछे लकीर के फ़कीर बन के 2 महीने लगा देते हैं। तो जब तक कोई बंदा आपको 2 महीने के पीछे की लॉजिक्स ना बताए और आपका विजन क्लियर ना हो कि 2 महीने क्यों लगते हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप ईबे को सीखें और ईबे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखें, तो उनके पीछे जो फैक्ट्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, सबसे पहले उनको अंडरस्टैंड करना है। तो 6 पिलर्स हैं। जब आप लोग सीखना शुरू करेंगे ईबे को, तो सबसे पहले जो है आपको अकाउंट फॉर्मेशन। अकाउंट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि ईबे के ऊपर आप लोगों को बहुत ही कामयाबी के साथ अकाउंट्स क्रिएट करने आते हो, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए अगले जो पिलर्स हैं
उनमें सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लाइक आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च आती है तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग अकाउंट क्रिएशन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो ईबे का मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ebay.com है और इसके ऊपर अकाउंट क्रिएशन की विंडो है। आप लोग देखिए कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जब आप लोग इनपुट करते हैं तो आपका सिंगल स्टेप के अंदर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और ये प्रोसेस एक जीमेल आईडी बनाने से ज़्यादा आसान है। जीमेल आईडी जितनी देर में बनती है उतनी देर में ईबे के 3 अकाउंट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने ईबे के सिस्टम को समझना है। जीमेल की आईडी आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है, ईबे का अकाउंट बनते साथ ही सस्पेंड हो जाता है। तो ईबे का अकाउंट बनते साथ ही क्यों सस्पेंड हो जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि अकाउंट क्रिएशन की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आप लोग सारी ज़िंदगी जो है इसी विंडो के ऊपर जो है सर खपाने में जो है, इससे आप लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे? कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे आप। आपको जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है वो चीज़ सारी ज़िंदगी आप लोग इसी जो है स्क्रीन के ऊपर रहते हैं और इसी में से कोई ना कोई चीज़ दरियाफ्त करने लगते हैं। आपको बैकएंड का पता होना चाहिए कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, बैकएंड पे ईबे क्यों आपको सस्पेंड कर रहा है, इसके पीछे फैक्ट्स का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया, आपको पता होना चाहिए कि सक्सेसफुली अकाउंट क्यों क्रिएट हुआ है। और मैंने बताया कि सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ईबे का सिस्टम जो है क्या रिक्वायर करता है, ये बहुत ज़रूरी है कि ईबे का सिस्टम क्या रिक्वायर करता है कि किस बंदे का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा और किस बंदे का अकाउंट सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और आपको देखें पूरी दुनिया लगी हुई है ट्रिक्स बताने पे। भाई ईबे का काम ट्रिक्स की बेस पे नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि अगर आपको ट्रिक्स आते हैं कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं होनी। जॉब ना छोड़िएगा, नहीं तो रुल जाएंगे, ईबे भी नहीं हो पाएगा आपसे और जॉब भी छूट जाएगी। तो भाई बात सीधी है कि आपको लोग सिर्फ ट्रिक्स बता रहा होता है, 2 महीने कर लें जनाब तो बन जाएगा, नई डिवाइस ले लें जी, नया लैपटॉप ले लें जी तो बन जाएगा, इंटरनेट चेंज कर लें तो बन जाएगा, ठीक है जी। कुकीज़ पे पता नहीं कुकीज़ का वर्ड पाकिस्तानियों को मिला कहाँ से है, कुकीज़ पे ये कर लें, कुकीज़ पे वो कर लें तो बन जाएगा। और क्या होता है, नहीं बनता, तुक्का लगता है, अंधे के हाथ बटेरा 2-3 के लग जाता है तो वो चैम्पियन बन जाते हैं। वो फिर आपको आके फर्दर वीडियोस बना रहे होते हैं कि इस तरह से बना लें और आप उसी तरह से बनाते हैं तो नहीं बनता। तो कहने का मकसद ये है कि अकाउंट फॉर्मेशन एक पिलर है। इस पिलर को आप पहले समझेंगे। जब आप लोग ईबे के अंदर आएंगे तो आपने ज़ोर लगाना है, दिमाग का ज़ोर लगाना है, एफर्ट करनी है, स्क्रीन के ऊपर बैठना है और इंश्योर करना है कि ये जो अकाउंट फॉर्मेशन, अकाउंट क्रिएशन का एक सब्जेक्ट है, ये किस तरह से काम करता है, ईबे का सिस्टम किस तरह से काम करता है, ईबे किन किन वजूहात की वजह से अकाउंट सस्पेंड करता है, ठीक है ना। ये तो फिर एक मेरी वीडियो इसी पे ही गुजर जाएगी अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है सिस्टमैटिक वे में, रैदर दैन कि आप जो है सिर्फ यही सुनते रहें कि 2 महीने लगा दें, कुकीज़ इस तरह बनाएं, ये करें वो करें, ये ट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। आपको एक सिस्टम का पता होना चाहिए और सिस्टम के हिसाब से आप अपने आप को ईबे के हिसाब से आगे लेके चलेंगे और फिर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द सेकंड वन, द प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च जो है एक बहुत कंप्रीहेंसिव टॉपिक है। आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते रहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग एक छोटा सा एलिमेंट है प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है ना। अमेजोन से प्रोडक्ट देख लो, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट देख लो, ये एक छोटा सा एक सेगमेंट भी नहीं कह सकते इसको, छोटा सा ऐसे पार्ट है प्रोडक्ट रिसर्च का। प्रोडक्ट रिसर्च इन लार्ज टर्म्स में आपको आनी चाहिए, बड़े पैमाने पर आपको पता हो कि प्रोडक्ट रिसर्च काम कैसे करती है। ईबे की टर्म्स के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, ईबे के सिस्टम को समझेंगे तो प्रोडक्ट रिसर्च का आइडिया आएगा आपको कि ईबे के ऊपर क्या बिकता है, ईबे किस तरह से बाकी प्लेटफॉर्म से डिफरेंशिएट करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, ईबे किस जो है ना एंगल से डिफरेंट है बाकी प्लेटफॉर्म से, कि ईबे के ऊपर ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं बिकते। आपको प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है, डेप्थ में जाके कंप्रीहेंसिव प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है दुनिया किस तरफ लगी हुई है और मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। बड़ा ही स्मार्ट वर्क होता है। लाइक आपको लग रहा है कि ये पूरे सारे लोग अली एक्सप्रेस पे लगे हुए हैं, आप बहुत ही स्मार्ट वर्क में इधर से मिलियंस में कमा रहे होते हैं। यकीन रखें अली एक्सप्रेस पे जब से लोग गए हैं हमें बड़ा सुख का सांस लिया, यकीन रखें। नहीं तो हम जिस पैटर्न पे काम कर रहे थे जलील हो रहे थे, इतना कंपटीशन बढ़ गया था। अभी अली एक्सप्रेस पे गए हैं, ठंड पड़ गई है और हम एक सेपरेट वे में जो है बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से
कि हमने ऐसे आइडिया पे काम किया है जो आइडिया बाकी सब नहीं कर रहे। तो प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है? अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का नाम होता है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं सिखाता पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपको सब लोग कहेंगे ये इस तरह से अमेजोन से हंट करो, इस तरह अली एक्सप्रेस से हंट करो और लगे रहो भेड़ बकरियों की तरह। भेड़ बकरियों से वैसे लोग बड़े टेंशन लेते हैं, बड़े मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि सबको भेड़ बकरियां कहते हैं, आप नहीं हैं। मैं आपको ओवरऑल अपनी सोसाइटी का बता रहा हूँ, मुझे भी डाल लें इसमें। अगर आपको लगता है कि मैं इसी वे में काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वे में काम नहीं करता, मैं तो आपको भी रोकता हूँ। तो आपको ये कोई प्रोडक्ट रिसर्च नहीं सिखाता, आपको ये ट्रिक सिखाए जाते हैं कि भाई अली एक्सप्रेस से ये चीज़ अगर इतने में मिल रही है तो ईबे पे इस तरह से लगा दो, अमेजोन पे इस तरह से मिल रही है ईबे पे इस तरह लगा दो। ये प्रोडक्ट रिसर्च नहीं है। ना ही आपको सिखाया जा रहा है कि प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है। आपको एक की भीड़ के अंदर झोंक दिया जा रहा होता है। आप एक लिस्टिंग करते हैं, नीचे से 500 बंदा और भी उसको लगा के बैठा होता है। आप क्या यार, क्या ईबे से जो है ना आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ईबे क्या कर लेगा आपका? कुछ भी नहीं करेगा। ईबे ने कुछ सबको सेल थोड़ी देनी है, हर एक बंदे की तो उसने जिम्मेदारी नहीं ली हुई। तो प्रोडक्ट रिसर्च आपको, जब आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने आएंगे ना, तो भाई मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, इस तरह से काम नहीं बनना कि अमेज़ॉन से अली एक्सप्रेस से उठा के लगा दें। नो डाउट आपको पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन जॉब ना छोड़ें इसके लिए, ठीक है ना। या ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई गाड़ी ले लेंगे या कोई घर बना लेंगे, मुश्किल होता है। गाड़ियाँ अगर हम लोगों ने बनाई हैं तो सिर्फ इस वे में बनाई हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च हमने प्रॉपर की है, ठीक है। तो ईबे इस जो है ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आपको स्क्रीन एक पे लेके जाता हूँ, आपको मैं शो करता हूँ कि ईबे का जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो किस तरह से काम करता है। तो ईबे आपको प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर अपना एक टूल प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं टेरापीक प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। आप टेरापीक एक टूल है, इसके ऊपर अगर वैसे वीडियोस बनाई जाएँ तो बहुत ज़्यादा बनती हैं, लेकिन आप देखें कि ईबे आपको यहाँ पे इस टूल में 22 कंट्रीज़ का डाटा प्रोवाइड कर रहा है। 22 कंट्रीज़ आपको ऑफर कर रहा है कि आप 22 कंट्रीज़ को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है टेरापीक जिसके ऊपर मैंने लोगों की धड़ाधड़ वीडियोस देखी हैं, कहीं पे भी डेप्थ नज़र नहीं आती, कहीं पे भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमें नहीं मिलती। हालांकि ईबे ने मिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के ये चीज़ें डेवलप की हैं, किसके फ़ायदे के लिए? आपके फ़ायदे के लिए। लेकिन ईबे आपको एक्सपेक्ट ये करता है कि आप ट्रू सेलर हैं, लेजिटिमेट सेलर हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अनाड़ी बंदे के साथ कोई वास्ता नहीं है ईबे का। ईबे ने अनाड़ी बंदों को जो है के लिए ये चीज़ें नहीं बनाई। तो आपको ये जो 22 कंट्रीज़ हैं, इनमें आप हंटिंग नहीं करते, रिसर्च करते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। और अपॉर्चुनिटी किसी एक जगह नहीं पड़ी होती, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिल जाती हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च को आप लोग अपॉर्चुनिटी के साथ मैच करके साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आपको जब आप लोग सिंपल जैसे ये कोर्स बेचने वाले होते हैं, इनके तरीक़ों पे चल के आप लोग जब प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो ये आपको वही सारा कुछ सिखा रहे होंगे जो पूरी दुनिया कर रही होती है, ठीक है ना। उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं होती, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। आप अगर मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और 100 और बंदों ने भी लिस्ट की हुई है, अपॉर्चुनिटी तो कोई नहीं है ना भाई आपके लिए, 100 और ने भी। अपॉर्चुनिटी ये का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ जो है फाइंड आउट की है तो वो यूनिक है, वो सबसे हट के है। या आपने एक वे ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च फाइंड आउट कर ली है तो वो सबसे यूनिक है। ये बात आपने बहरहाल अपने माइंड में रखनी है। प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आपको बहुत अच्छी जो है ना, अब आप तीसरे नंबर पे सोचेंगे, कोई आम बंदा को कहेगा लिस्टिंग्स बहुत अच्छी करनी आपको आती हैं। मतलब आइटम, ईबे के ऊपर आइटम लगाना, जैसा कि आप ये देख लें एक आइटम लगा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है सोलर जनरेटर बैटरी है, ठीक है, बैटरी बैकअप, आई थिंक सो ये पोर्टेबल पावर स्टेशन है, ठीक है। तो अभी आइटम लिस्ट कर दिया गया, ठीक है ना। इसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे टाइटल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जो है एक आई थिंक सो डील भी लगाई हुई है। और साथ में देखें कि आपको नीचे भी इसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी, यहाँ पे ये देखें, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है। इसको हम कहते हैं लिस्टिंग्स, आइटम को लिस्ट करना। तो आपको सारे अनाड़ी बताते रहेंगे कि लिस्टिंग करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, लिस्टिंग करेंगे तो ये हो जाएगा जी, ये टाइटल ऑप्टिमाइज कर दें तो यूँ हो जाएगा जी, ये जो इमेज इस तरह से बना दें तो यहाँ हो जाएगा जी, अरबपति बन जाएंगे आप लोग। ये सब फ्रॉड है, ड्रामा है, ये सब झूठ है, ठीक है। आइटम को इस बंदे ने अगर इस तरह से लिस्ट किया हुआ है ना तो 100 और ने भी लिस्ट किया हुआ है। बताएं आप 100 बंदे मिलियनेयर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे भाई 100 बंदे मिलियनेयर। तो लिस्टिंग्स जो हैं ये कोर पिलर नहीं है। लिस्टिंग्स आपको सिंपल वे में भी अगर करना आती है
तो दैट्स वेरी फाइन, आप सिंपल वे में भी लिस्टिंग कर सकते हैं, आपको सेल आती है। मैं आपको ऐसी लिस्टिंग भी दिखा सकता हूँ जिनमें 2 से 3 वर्ड्स की जो है ना टाइटल होता है और यहाँ पे मिलियंस में सेल्स होती हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि लिस्टिंग कोई पिलर है, तो कोई पिलर नहीं है, ठीक है। ये एक सिस्टम का हिस्सा ही है, ये छोटे छोटे लर्निंग पॉइंट्स हैं, ये ऑब्वियसली आप सीख जाते हैं। लिस्टिंग करना, ऑर्डर्स लेना, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। जो बंदा इन 6 पिलर्स को सीख जाता है उसके लिए मैटर नहीं करता लिस्टिंग्स क्या होती हैं या ऑर्डर्स कैसे प्रोसेस करने हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। तो लिस्टिंग्स की बजाय आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग। मैंने आपको बताया ईबे सिस्टम का नाम है, ईबे सिस्टम का नाम है, और सिस्टम जो होता है वो आपसे रिक्वायर करता है कि लिस्टिंग्स आप जिस तरह से कर रहे हैं तो आपको रैंकिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपकी लिस्टिंग होगी। ऑलरेडी लिस्टिंग्स कर रखी हैं, उनको बूस्ट करना है या डाउन करना है, तो आपने क्या समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग, कि रैंकिंग किस तरह से की जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये आपको यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है, उसके नीचे 3 और भी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स, अगर ईबे मिलियंस में ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और अगर ये 3 प्रोडक्ट्स ईबे यहाँ पे शो कर रहा है तो ईबे इनको रैंक कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट्स क्यों रैंक हुई हैं, दैट्स द की पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि ईबे रैंक क्यों करता है और डी रैंक क्यों करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। आपको लिस्टिंग्स की बजाय आपका फोकस होना चाहिए कि आप किस वजह से रैंक होते हैं, किस वजह से डी रैंक होते हैं, और अगर आपको रैंक करना है तो उस हिसाब से लिस्टिंग्स आप कैसे करेंगे, वहाँ पे आपके रियल स्किल्स आते हैं आइटम को लिस्ट करने में। उसमें ऑप्टिमाइजेशन, इमेजेस, ये ब्ला ब्ला कुछ भी नहीं होता, उसमें जस्ट आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने होते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस अपने सेलर्स के साथ, सिमिलर लिस्टिंग्स के साथ, और आपने उनको कंपीट करना होता है। फिर ये एक बड़ा टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी इसको शॉर्ट वे में प्रेजेंट करूँ। बहरहाल आपको ये भी बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग क्या है। द 4th वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ईबे का जो सिस्टम है इसका मेजर पार्ट कहलाता है कैसीनी, ठीक है। ईबे के एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, और आपको एल्गोरिदम का वर्ड आपको मेरी वीडियोस में नज़र आएगा, पहली दफ़ा इसको एक्सप्लेन करने वाला, इसकी कंसेप्चुअल लर्निंग देने वाला मैं ही हूँ। इससे पहले आपको ईबे के एल्गोरिदम्स, कैसीनी का नाम भी आई थिंक सो आपको पाकिस्तान के किसी वीडियोस में मेरे से पहले नहीं, अब आजकल तो लोग ले रहे हैं नाम, पहले नहीं सुना होगा आपने। कैसीनी इज़ अ गेम चेंजर। कैसीनी क्या है, कैसीनी ये है कि एक मिलियंस ऑफ सेलर्स, मिलियंस ऑफ बायर्स और मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और मिलियंस ऑफ बायर्स, सेलर्स और प्रोडक्ट्स को एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलना और सेलिंग का एक मैकेनिज्म क्रिएट करना, इसको जो मैनेजर होता है इसको जो मैनेज करने वाला होता है वो कैसीनी होता है। तो यहाँ आपको बहुत ही जो है ना समझदार अंदाज में पता होना चाहिए कि लिस्टिंग्स को कैसीनी कैसे प्रमोट करता है, लिस्टिंग्स को कैसे डाउन करता है, किन फैक्टर्स की बेस पे कैसीनी अकाउंट्स को सस्पेंड करता है, किन फैक्टर्स की बेस पे कैसीनी अकाउंट्स को रीइंस्टेट करता है, किन फैक्टर्स की बेस पे कैसीनी जो है अकाउंट्स का इवैल्यूएशन करता है, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर करता है, किन किन फैक्टर्स की बेस पे कैसीनी चेक कर रहा होता है कि परफॉर्मेंस किस अकाउंट की कितनी ज़्यादा है, किन किन छोटे छोटे फैक्टर्स की वजह से जो है कैसीनी हिडन रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा होता है, ठीक है, अकाउंट्स के ऊपर हिडन रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा होता है, सो ऑन। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, कैसीनी कहते हैं। और अगर आपको इस सिस्टम और कैसीनी की अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप लोग मिलियंस में से, मिलियंस सेलर्स में से एक यूनिक सेलर्स होते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने स्टोर्स को आप प्रायोरिटी बेस पे ईबे पे लेके जा रहे होते हैं, और आपको फ्यूचर का भी पता होता है कि किस वजह से अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है, किस वजह से अकाउंट जो है प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। आपको एडवांस आइडिया होता है क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि कैसीनी अब हमें किस तरह से ट्रीट कर रहा है, या आपको कैसीनी की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आपको कैसीनी प्रिडिक्टेबल लगने लग जाता है। आपको लगता है कि आप जो है ना कैसीनी इस तरह के एक्शंस करेगा। तो सीखने में, लर्न करने में, ईबे को प्रॉपर वे में 2026 में सीखने के लिए 4th पिलर जो है वो आपका कैसीनी है, गेम चेंजर। आपको ये बहुत डेप्थ में आना चाहिए। उसके बाद है द सिस्टम। द सिस्टम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है आपके ईबे लर्निंग का। आप इस सिस्टम को कैसे समझेंगे,
ठीक है, अब सिस्टम क्या है मैं आपको फिर एक स्क्रीन के ऊपर लेके जाने की कोशिश करता हूँ। सिस्टम देखें, सिस्टम को समझने के लिए जो लोग न्यू हैं उनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करता हूँ। सिस्टम ईबे का जो है बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड वे में लेकिन सिस्टमैटिक वे में काम करता है। अब आप देखें ईबे का सिस्टम किस तरह से काम करता है। यहाँ पे देखें, यहाँ शिपिंग पॉलिसी है, जस्ट शिपिंग पॉलिसी है। पूरा पाकिस्तान जो है ना स्टैंडर्ड शिपिंग स्मॉल टू मीडियम आइटम यूज़ करता है। ये एक ईबे का सेगमेंट है जिसमें सेलिंग होती है, ठीक है ना। छोटे पार्सल्स जिनकी लंबाई 1 फुट तक होती है और 1 kg तक का वेट होता है, ऐसे पैकेजेस ना स्मॉल टू मीडियम आइटम्स में आते हैं। पूरा ऑलमोस्ट पूरा 99% पाकिस्तान जो है और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ये स्टैंडर्ड शिपिंग में काम करते हैं। छोटा पैकेज बेचने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ा पैकेज बेचने का स्किल नहीं होता, बड़ा पैकेज बेचने का जो है ना एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता या बैक एंड पे नॉलेज नहीं होता। तो स्मॉल टू मीडियम आइटम्स में मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स ली जाती हैं, ठीक है ना, छोटे पार्सल्स को शिप करने में। तो ये एक अलग सिस्टम है। और फ्रेट लार्ज आइटम्स दैट रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग, ये एक और सिस्टम है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग इसमें काम करते हैं लेकिन इस पे कोई नहीं जाता। नो शिपिंग लोकल पिकअप ऑनली, ये थर्ड है। इसके अंदर भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है लेकिन इसमें कोई नहीं जाता। तो आप लोग कहाँ स्टक होते हैं? आप लोग सिर्फ स्मॉल टू मीडियम आइटम्स में स्टक होते हैं और इसमें मिलियंस ऑफ सेलर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप एक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, आपको ये जो दूसरे सिस्टम्स हैं ईबे के, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि यार इसमें से पैसा किस तरह निकल सकता है। ये सिस्टम पूरे की एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो ईबे का जो सिस्टम है या उसका जो अर्निंग मैकेनिज्म है ये बहुत बड़ा है। ये जस्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। इसके साथ साथ आप देखें कि ईबे के ऊपर आप न्यू आइटम के तौर पे चीज़ें सेल करते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि आप लोग प्री ओन्ड आइटम्स, ठीक है, रिफर्बिश्ड आइटम्स, यूज्ड आइटम्स, इनमें खेलना शुरू कर दें। बेशक न्यू आइटम्स को भी पुराना करके बेचना शुरू कर दें। ईबे के ऊपर 40% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यूज्ड आइटम बाय करने के लिए आते हैं। तो वो 40% जो बायर्स हैं, आप उस नेमत से महरूम हो जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो की फैक्टर सिस्टम को समझना बड़ा ज़रूरी है। ईबे का सिस्टम क्या कहता है, ईबे कौन कौन से ऑप्शंस आपको दे रहा है, ठीक है। इसी तरह आप बाय इट नाउ फॉर्मेट है लिस्टिंग्स करने का, जो न्यू है इसको लाइटर मोड में ले लें, कोई मसला नहीं है, आपको समझ बाद में आ जाएगी। बाय इट नाउ के ऑप्शन यूज करते हैं। बाय इट नाउ के साथ साथ बिड का ऑप्शन भी होता है। बिड्स में आप लोग जाएं, बिड्स का आपको प्रॉपर वे में नॉलेज हो। आप लोग इतना पैसा कमाते हैं, 4-5 गोरों को जिद में ला के वो बिड्स पे बिड्स मारते जाते हैं आपके आइटम्स के ऊपर, और आपका प्रॉफिट कहाँ तक पहुँच जाता है। ये सिस्टम है। आप देखिए ये आपके सामने ebay.it है, इटली की डोमेन है, ठीक है, ये इटली की डोमेन है। यहाँ पे देखें ebay.ca, ये कनाडा की डोमेन है। आपको ईबे सिंबल नॉर्मली ऐसे नज़र आ रहा होगा कि ये सारे एक ही तरह के ईबे हैं। ये एक ही तरह के ईबे नहीं है। यहाँ पे कनाडा का सिर्फ बायर बैठा हुआ है प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। आप यहाँ पे आइटम लिस्ट करेंगे, कैनेडियन आपसे बाय करेंगे। आप ebay.it यहाँ पे आइटम लिस्ट करेंगे, आपसे इटली वाले बाय करेंगे। यहाँ पे आपको ईबे फ्रांस नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे आइटम लिस्ट करेंगे, आपको फ्रांस में आपकी चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ईबे जर्मनी आपके पास, यहाँ बेचना शुरू कर देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर देंगे, जर्मनी वाले लेना शुरू कर देंगे। ये क्या है, पूरा एक ईबे का सिस्टम है, इकोसिस्टम है। और आप लोग क्या करते हैं, ईबे यूके। यार यूके से क्या चाहते हो आप लोग, बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने यूके को घुस के उसमें। तो ईबे का प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आपको पता हो कि जर्मनी में क्या बिक रहा है, जर्मनी में कैसे बेचा जा सकता है। आप लोग जर्मनी के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप फ्रांस के अंदर कर सकते हैं, आप इटली के अंदर कर सकते हैं। आपको रियलिस्टिक वे में थोड़ा सा एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत होती है समझने की, जो कि आपको कोई नहीं समझाता। आपको सिखाने वाले भी वही होते हैं जो यूके में पिट चुके होते हैं। यूके में जिसका अकाउंट सस्पेंड होता है वो फिर ट्रेनिंग लॉन्च कर देता है। जिसका ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस आता है वो कहता है अब ट्रेनिंग दे के ही पैसे कमाने हैं। तो आपके पास ये ईबे 22 डोमेन्स के अंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ ईबे, यहाँ पे आपको देखें ईबे की ये डोमेन्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये इतनी सारी डोमेन्स हैं, ये 22 डोमेन्स हैं जो काम कर रही हैं। कभी आपने सोचा है कि इन डोमेन्स पे भी काम किया जा सकता है? आप लोग करें, सक्सेसफुली कर सकते हैं। आप लोग ड्रॉप शिपिंग ही कर सकते हैं। आप लोग
इन कंट्रीज में। यूके बहुत स्ट्रिक्ट है ड्रॉप शिपिंग में, यूएसए बहुत स्ट्रिक्ट है, बाकी कंट्रीज बहुत लाइटर लेती हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और इस तरफ की कंट्रीज हैं, आप लोग इधर भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं ईबे के पूरे सिस्टम को समझना, ईबे को एज ए होल समझना, ईबे किन किन कंट्रीज में किस किस तरह से काम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सक्सेसफुल होना है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है आपने, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें लार्ज स्केल पे समझनी पड़ती हैं। ये इस तरह की गेम नहीं है, आप गाड़ी घर ये चीज़ें नहीं बना सकते। अमेजॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दें, यूके में घुस जाएं और यूके की मत मार दें। अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दें, यूके में घुस जाएं, यूके की मत मार दें, ठीक है। वो भाई आपको प्रॉफिट ही यूके बेचारे में नहीं मिलता। हर बंदा जो यूके में घुस गया वहाँ प्रोडक्ट रिसर्च करें, आपको प्रॉफिट ही नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर बंदा वहीं घुसा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ती है। ईबे के काम के अंदर बहुत ही स्मार्ट वे में आपको अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। भीड़ से दूर किसी और सिस्टम के साथ, किसी और माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है। आप सक्सेसफुल होंगे, आप मेरी इस वीडियो को लाजमी याद करेंगे और आप कहेंगे कि वाकई इस तरह से किया हमने तो हम सक्सेसफुल हुए हैं। अदरवाइज धक्के ही धक्के हैं। 50,000 60,000 महीने का कमाना यार कौन सी बड़ी एफर्ट है। आजकल तो इतनी तो आम लोग जो ये फास्ट फूड पे खड़े होते हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, इतनी तो आजकल उनकी भी सैलरीज हो गई हैं। तो आपको बड़ी अर्निंग करने के लिए बहरहाल ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जनाब द डिफेंस। डिफेंस इज द, समझ लें, की पॉइंट्स। आप ईबे पे जब काम कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा खौफ होता है अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए, ठीक है ना। आपको सबसे बड़ा खौफ होता है अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए। तो जब आप लोग पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करके चल रहे होते हैं तो अकाउंट सस्पेंशन आपके लिए मैटर नहीं करती। आपको एडवांस में पता होता है किस स्टेज पे अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। आपको प्रोडक्ट पॉलिसीज, ईबे पॉलिसीज, बायर पॉलिसीज, सेलर्स पॉलिसीज A to Z पता होता है कि किस तरह से जो है ना ऑपरेट होती हैं और किस स्टेज पे हमें सस्पेंड कर दिया जाता है। और इवन के अगर हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा तो हम एक सेफ जोन के अंदर है, हम अकाउंट अपना रीइंस्टेट कर सकते हैं। और रीइंस्टेटमेंट में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए ईबे क्या रिक्वायर करता है, ईबे क्या चाहता है एक सेलर से, और ईबे क्या चाहता है कि हमने अगर इसको सस्पेंड कर दिया तो इसको हम इस सूरत में रीइंस्टेट कर सकते हैं। ईबे ने बकायदा एक प्लान करके रखा होता है जो पब्लिश नहीं होता, कहीं पे भी पब्लिश नहीं होता। सिर्फ ईबे की मैनेजमेंट को पता होता है कि एक सर्टेन अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए तो कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर ये अकाउंट रीइंस्टेट हो सकता है। आपको उन कंडीशंस का पता होना चाहिए और ये हाइट होती है ईबे को समझने की। जब आप इस लेवल पे जाते हैं ना तो यूं समझ लें कि आप ईबे का मास्टर होते हैं। इवन कस्टमर केयर वाले भी कहते हैं कि यार जितना आप जानते हैं उतना हम भी नहीं जानते। आप कस्टमर केयर ईबे को इंस्पायर कर देते हैं कि भाई आप तो हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। तो जो डिफेंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस कि आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो रीइंस्टेट कैसे करने हैं, दैट्स द की पॉइंट, ठीक है। गेम चेंजर पॉइंट ये भी है क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं फिर आगे काम रुक जाता है, ठीक है। ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं लोगों के जब अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो आपको बहरहाल ईबे की जो साइड है ना उस साइड पे जो डिसीजंस हो रहे होते हैं उनका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। या तो आपको एक पढ़ा लिखा उस्ताद बता सकता है जिसका एक्सपीरियंस्ड हो ईबे के ऊपर, जिसने काम करके एक्सपीरियंस हासिल किया हो, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, सिर्फ और सिर्फ कोर्स भेजते हो, नहीं। आपको ये वो उस्ताद बता सकता है जो ईबे के ऊपर प्रैक्टिकली काम कर रहा हो कि ईबे क्या सोचता है, ईबे ने कौन कौन से मैकेनिज्म, कौन कौन से डिसीजन सेव करके रखे हैं कि इस कंडीशन में ये अकाउंट रीइंस्टेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप अकाउंट रीइंस्टेट कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी के साथ पता हो कि ये अकाउंट रीइंस्टेट होगा, मैं कर लूँगा। आपको पता हो कि ये अकाउंट इस हिसाब से सस्पेंड किया गया कि ईबे के पास कोई गुंजाइश नहीं है इसको रीइंस्टेट करने की, क्लैरिटी के साथ आपको पता हो। और 95% अकाउंट्स बेचारे जो होते हैं वो रीइंस्टेट होने के काबिल होते हैं लेकिन उनको रीइंस्टेट नहीं किया जाता। आप लोग अजीब सी लॉजिक्स लेके ईबे के पास पहुंच जाते हैं और ईबे की पॉलिसी चूँकि हिडन है ईबे रीइंस्टेट नहीं करता। और जब आप किसी प्रोफेशनल को देते हैं तो वही अकाउंट वो उसको रीइंस्टेट करके दे देता है। क्यों? उसको पता है कि ईबे का सिस्टम ऐसे काम करता है। तो ये 6 जो पिलर्स हैं ना, ये अगर आप लोग ईबे सीखना चाहते हैं तो इन 6 चीज़ों के ऊपर फोकस करके 2026 में उतरें। और 2026 जो है इन्हीं के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे, आप लोग इंशाल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे, आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला सक्सेस मिलेगी। और आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि वाकई ही ये 6 चीज़ें हमने अच्छा नॉलेज लिया इनके ऊपर तो हम आज सक्सेसफुल हो गए हैं। अदरवाइज़ जब आप अपने आप को कंपेयर करेंगे उन लोगों के साथ जिनको इन 6 चीज़ों का पता नहीं है तो आप कहेंगे कि ये वाकई ही वो लोग हैं जो हर महीने
कभी लाख कमा लेते हैं, अगले महीने बेरोज़गार, कभी 2 लाख कमाते हैं, फिर अगले महीने बेरोज़गार। ये वो लोग हैं। ईबे पे ऊपर ऐसा काम ना करें कि आपको एक महीने कमाई आए और अगले महीने ना आए। ईबे पे ऐसा काम ना करें कि एक महीने 1 लाख हो और अगले महीने 10,000 हो। ईबे पे काम करें यार, 2 लाख रुपए चलो कमाया तो अगले महीने 1,90,000 हो जाए, 1,80,000 हो जाए, या 2,10,20,000 हो जाए। ठीक है ना, इस वे में काम करें। और इस वे में काम करने का तरीकाकार यही है कि आपको ये चीज़ें प्रॉपर वे में सीखनी पड़ेंगी, तब जाके इंशाल्लाह बात बनेगी।